रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच पारिवारिक रिश्ते और सियासी रिश्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। परिवार में तो दोनों भाइयों की मर्यादा निभाते हैं, लेकिन जब बात सियासत की आती है तो आर पार की पर्देदारी नहीं करते। इसलिए आज जब रामगोपाल यादव ने एबीपी गंगा पर बार बार दोहराया कि इस बार फैसला शिवपाल से पूछकर किया गया है, तो इसके कई संदेश एक साथ सामने आए। सबसे बड़ा संदेश तो यह है कि अब रामगोपाल यादव भी खुलकर मानने लगे हैं कि शिवपाल की नाराजगी महंगी पड़ सकती है। यानी वो शिवपाल फैक्टर को कबूल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को धोखा देने वाला शख्स भी कह डाला। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल की बात दिल में रहे तो ज्यादा अच्छी। कुछ इसी अंदाज में रामगोपाल यादव ने शिवपाल यादव को लेकर अपनी बात कही। एक तरफ उन्होंने ये खुलासा किया कि खुद अखिलेश यादव ने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर शिवपाल सिंह यादव से बात की और उनसे डिंपल का प्रस्तावक तक बनने का अनुरोध किया। शिवपाल से पूछ के ये प्रत्याशी बनाया गया। पूछा था उन्हें किसे लड़ाया जाए, अखिलेश ने। जहां तक मेरी जानकारी है वो सही जानकारी है। रामगोपाल यादव को अगर इतनी बात पता है तो ये बात भी जरूर पता होगी कि अखिलेश के प्रस्ताव पर शिवपाल यादव ने क्या कहा, कुछ कहा भी या नहीं कहा। लेकिन रामगोपाल इस बात की चर्चा करते हुए पुराने दौर की याद दिलाना नहीं भूले। उन्होंने इशारों में यहाँ तक कह दिया कि अगर मैनपुरी में शिवपाल सिंह यादव ने धोखा न दिया होता तो मुलायम सिंह यादव की जीत का अंतर लाखों में होता। खुद सुनिए रामगोपाल यादव के मन की बात। देखिए, नेताजी की बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, आप सब जानते हैं, और इसलिए पिछले चुनाव में मैं अच्छा लड़ रहा था वहाँ से, फिरोजाबाद वहाँ थे, सारे लोग थे। यहाँ जो लोग चुनाव देखा करते थे वो संयोग कैसा कुछ था कि वो लोग फिरोजाबाद में अच्छे के हराने के लिए लगे हुए थे, नेताजी को छोड़ गए ऐसे ही। ये हम लोग जानते नहीं थे नेताजी, वरना नेताजी कई लाख वोट से जीतते चुनाव। वो जिन पे जिम्मेदारी थी, दे डिसीव्ड नेताजी, और इस वजह से नेताजी का मार्जिन कम हुआ। रामगोपाल यादव ने इससे आगे ये भी कह डाला कि जिन लोगों ने नेताजी को अकेला छोड़कर मेरे बेटे को फिरोजाबाद में हराने की कोशिश की, उन्हें जनता कभी माफ नहीं कर सकती। और लोगों ने बाद में एहसास किया कि गलत हुआ। जिन लोगों ने ऐसा किया उनको जनता कभी माफ नहीं कर सकती। तो जो नेताजी को जिताने वाले थे वो अक्षय को हराने पहुंच गए। क्यों लड़ ही रहे थे वहां से? वो अक्षय के हराने के लिए बीजेपी ने खड़े किए थे। जी हाँ, इशारों में नहीं, साफ साफ रामगोपाल यादव ने कह दिया कि उनके बेटे को हराने के लिए भाजपा ने इन लोगों को खड़ा किया था। जो 2019 का चुनाव हुआ था जिसमें मुलायम सिंह यादव लोकसभा का सांसद बने, उसमें 65,000 वोट से केवल जसवंत नगर से उन्होंने लीड किया और करहल से मात्र 10,000 11,000 से उन्होंने लीड किया था। 2-3 हजार किसनी से लीड किया था। भोगांव और मैनपुरी में चुनाव हार गए थे। मैं जोर लगा के कह रहा हूं, 5 विधानसभा हैं, मैनपुरी, भोगांव, किसनी, करहल और जसवंत नगर जहां के विधायक हैं शिवपाल यादव, और उस जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में सैफई पड़ता है। वहां से मुलायम सिंह यादव को शिवपाल यादव ने अपने नेतृत्व में लगभग 65,000 वोट की लीड कराई थी। और करहल जहां से विधायक हैं अखिलेश यादव, वहां से 10-11 हजार की लीड हुई थी और किसनी से 2-3 हजार की। और मैनपुरी में तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। जो नेताजी को जिताने वाले थे वो अक्षय को हराने पहुंच गए। क्यों लड़ ही रहे थे वहां से? वो अक्षय के हराने के लिए बीजेपी ने खड़े किए थे। जाहिर है रामगोपाल यादव शिवपाल यादव को लेकर मन का बोझ हल्का नहीं कर पाए हैं। ऐसे में दो चाचा के बीच का मनमुटाव क्या डिंपल की संभावनाओं पर असर डालेगा? ये सवाल इस वक्त हर तरफ चर्चा में है। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से नितिन उपाध्याय के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। रामगोपाल यादव का एक बयान आज कई राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर गया। सपा के महासचिव ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव और रामपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के तमाम सपा विधायकों ने ही कहा था कि पार्टी की जीत रही है, इसी वजह से अखिलेश सहित तमाम बड़े नेता प्रचार के लिए वहां नहीं गए। रामगोपाल यादव ने इसे अति आत्मविश्वास माना, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ विधायकों के कंधे पर लोकसभा उपचुनाव के
हार की जिम्मेदारी डालना अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं है। क्या आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जिस अति आत्मविश्वास की वजह से सपा की करारी हार हुई, उसके पीछे सपा के स्थानीय विधायक ही जिम्मेदार थे? ये सवाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का यही मानना है। लगता है कि आजमगढ़ में जो आपने कहा ना कि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए। सब हमारे एमएलए थे, हम जिससे बात, मैं तो वहाँ 10 दिन रहा, जिससे बात करते नहीं साहब हमारे क्षेत्र में तो जीत रहे हैं, एक बार भी नहीं जीते। वो काम नहीं किया लोगों ने सही तरीके से। अखिलेश यादव ने भी आजमगढ़ उपचुनाव पर बात करते हुए पहले कहा था कि स्थानीय नेताओं ने उनसे आजमगढ़ में प्रचार नहीं करने को कहा था क्योंकि उन्हें जीत का पूरा भरोसा था। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहूँगा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और चुनाव कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा था, बल्कि पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार लड़ रही थी। उसके सारे मंत्री यहाँ डेरा डाले हुए थे, आपने देखा। मतदाताओं को भिन्न भिन्न प्रलोभन दिया गया, अफवाहें फैलाई गईं और सरकारी तंत्र ने भी चुनाव हराने में पूरा जोर लगा दिया। हमने रामगोपाल यादव के बयान पर आजमगढ़ में सपा के मुबारकपुर से विधायक अखिलेश यादव से बात की। अखिलेश से पूछा कि क्या उपचुनाव में हार के लिए वाकई आप जैसे विधायक जिम्मेदार थे? जवाब सुनिए। दरअसल आजमगढ़ सपा के सबसे बड़े गढ़ में से एक है। यहाँ की 10 में से 10 विधानसभा सीटों पर सपा का कब्जा है। मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ हर सीट पर साइकिल रेस में आगे निकल गई, लेकिन जून में जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो खेला हो गया और भाजपा उम्मीदवार निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। इसलिए अब भी ये चुनाव चर्चा में है। एक तरफ जहां रामगोपाल यादव आजमगढ़ उपचुनाव की हार का ठिकरा स्थानीय विधायकों पर फोड़ते दिखे, तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव के भाई और अखिलेश यादव के चाचा राजपाल यादव ने इस हार को अखिलेश का अति आत्मविश्वास बताया। अरे जब वो सरकार है तो वो तो बोलेंगे, जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं उसका वो फायदा उठा गए इसलिए बोलेंगे। अब वो हमेशा था, पहले भी तो सरकार थी जब जीते थे, तो इसलिए हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है, बहुत अच्छे वोटों से जीते। अब दूसरे आपके जो भाई हैं शिवपाल सिंह, अरे वो साथ नहीं हैं, मुलाकात हो पा रही, वो नहीं दिखाई दे अरे रही। क्या बात करते, सब साथ हैं। इस मुद्दे पर तेज बहस के बीच भाजपा सपा पर जमकर चुटकी ले रही है। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि उन्हें कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं मिलता। मैनपुरी लड़ेंगे तो वो लड़ेंगे, बदायूं लड़ेंगे तो वो लड़ेंगे, आजमगढ़ लड़ेंगे तो वो सारे प्रदेश की सीटें वही फिरोजाबाद लड़ेंगे तो वो लड़ेंगे। क्या इन चारों जनपदों में भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के पास कोई वहाँ का स्थानीय नेता नहीं है जो इस चुनाव को लड़ सके? तो ये परिवारवादी पार्टी और परिवारवादी पार्टियों से जनता ऊब चुकी है। इसलिए हमारा पूर्ण विश्वास है कि भाजपा को भरपूर समर्थन मिलेगा, हम विजय पाएंगे। साफ है कि पिछले उपचुनाव के नतीजे भी मौजूदा उपचुनाव के प्रचार के माहौल को गरमाने वाले साबित होंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।